जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान पटवार भर्ती 2024। पटवार भर्ती को लेकर के एक ताज़ा खबर आई है, उसको हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं कि भाई इसमें कौन कौन से जिलों में कहाँ कहाँ कितने पद हैं, इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। योग्यता वगैरह, एज वगैरह, वेतन वगैरह की भी चर्चा कर लेंगे। और क्या खबर आई है, कितने क्या पदों पर भर्ती है। भाई 3000 पदों पर भर्ती बताई गई थी, फिर एक बार फिर 2998 के लगभग पद भर्ती बताई गई थी, अब कुछ और ही अलग बात आई है। तो इसको सारी जानकारी हम देख लेते हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। ठीक है दोस्तों, अच्छी प्रकार से हम इसको समझने वाले हैं क्या खबर आई है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से जो खबर आई है पटवारी भर्ती को लेकर के, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं एकदम अच्छी प्रकार से। राजस्थान पटवारी भर्ती 2024 अब होगी पटवारी भर्ती। पदों की संख्या पहले 3000 बताई गई थी, अब बोल रहे हैं कि 1963 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली है साहब। तो 1963 पदों पर ही हम भर्ती करवाएंगे। ये दैनिक भास्कर की खबर है। कभी 3000 की खबर आती है, कभी 1963 की आती है, कभी 2998 की आ जाती है। भाई पतो ही ना चल रहे, भगवान जाने के ही राग बनेगा अब तो। अरे साहब करवा दो, भर्ती तो करवा दो कंप्लीट। पद तो ठीक है, जो भी निकालो निकाल दो, एक बार तो करो फ्री काम। उसके बाद देखेंगे। अब विद्यार्थीगण जो हैं वो भी कंफ्यूजन में चल रहे हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना साहब। पद तो चाहे 3000 आओ चाहे 5000 आओ, थान थारी तैयारी करनी और नौकरी लागणो, ठीक है। अब की बार कम पद आएंगे तो अगली बार और आ जाएंगे। ऐसे ये तो चलता रहेगा, राग है, ये तो सिस्टम है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप अपनी तैयारी पर फोकस रखें, ठीक है। पदों से आप भ्रमित ना हो। पद तो के तो कमर के ज्यादा, बस दो ही बात है भाई, ठीक है। तो ये है, अब देखते हैं पूरी जानकारी कहाँ कहाँ कितने पद हैं जिलेवार, वो भी चर्चा कर लेंगे। और भी सारी बातें हैं वो भी हम चर्चा कर लेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। आ जाओ भाई, अब एक बार इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। पटवारी के 1963 के ऊपर अब स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें योग्यता स्नातक मांगी जाती है और इसमें सीईटी का भी रहेगा भाई तुम्हारा, ठीक है ना। सीईटी मांगी जाएगी इसमें, पटवार भर्ती में सीईटी लागू रहेगी और सीईटी भी स्नातक वाली। तो स्नातक वाली जो सीईटी के फॉर्म निकलेंगे तो आप सीईटी का फॉर्म जरूर भर देना। और आरएससीआईटी के लिए भी राय दूंगा मैं कि आप आरएससीआईटी का भी फॉर्म जरूर भर देना। फॉर्म चालू ही है। आरएससीआईटी किसी भी सेंटर से जाके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोटा महाविद्यालय, वो कोटा जो होता है कोटा यूनिवर्सिटी से होती है, ये वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा जो होता है, वहां से आरएससीआईटी का कोर्स हो जाता है। आप अपने किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के इसका एडमिशन करवा लें और भाई एग्जाम दे लेना, कोई दिक्कत नहीं। घर पे आप पढ़ लेना, किताब दे देंगे वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आरएससीआईटी भी पास हो जाएगी आपकी, अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 35% आते हैं, इस 35 में से आपको शायद 13% करने रहते हैं बस। हाँ 13-14% आप कर देते हो तो पास हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और 32,000 इसका वेतन है, बढ़ता रहेगा, 40 तक पहुंच जाएगा। अब खबर देखते हैं, खबर क्या है। राज्य में 1963 पदों पर होगी पटवारियों की सीधी भर्ती। राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, यानी कि 1963 पदों पर इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। कभी तो ये 3000 पदों पर स्वीकृति जारी बता देते हैं, ठीक है, कभी ये 1963, कभी ये 2998 पदों पर स्वीकृति जारी। अब तो भाई राम ही जाने कितने पदों पर स्वीकृति जारी होगी। जब नोटिफिकेशन आएगा तभी अपने को भरोसा होगा कि अब इतने पदों पर भर्ती होगी साहब। अभी तो देखो ये दैनिक भास्कर वाले हैं, कोई फर्स्ट इंडिया न्यूज वाला बोल देता है, कोई कुछ बोल देते हैं, कोई कुछ। हम नहीं मान सकते ऐसे, हम कंफ्यूज हो चुके हैं। अब तो जब ही मानेंगे तब नोटिफिकेशन जारी होगा सरकार के द्वारा, तभी अपने को कंफर्म पक्का होगा कि साहब इतने पदों पर भर्ती आएगी, ठीक है जी। अब तो अपने को तैयारी पे ध्यान देना है भाई। देखो भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा होगी। राजस्व मंडल ने राज्य सरकार को अगस्त 2023 में 2998 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा था। आप देख लो,
अगस्त 2023 में 2998 पदों का प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें नए बने 1035 पटवार मंडलों को भी शामिल किया था, लेकिन 1963 पदों पर ही स्वीकृति जारी की गई है। ठीक है, आरक्षण भी मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी को 21%, एससी के 16%, एसटी के 12% और एमबीसी जो गुर्जर जाति वगैरह हैं 5%। ठीक है जी, 1963 पद हैं, जिसमें नॉन टीएसपी के 1680 हैं और टीएसपी क्षेत्र है जिसके 283 पद हैं। पदों के भी हम चर्चा कर लेते हैं फटाफट से, कौन कौन से कहां पर पद हैं। और ये जो भी खबरें होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होती है भर्तियों से संबंधित, सारी की सारी आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको प्रूफ मिलता है। अब देखो भाई, जिलेवार पद देख लेते हैं नॉन टीएसपी के। ठीक है, पूरा राजस्थान जैसे नए जिले भी इसमें शामिल हैं। अब देख लेते हैं नॉन टीएसपी में। अलवर में 59 पद, अनूपगढ़ में 22, बालोतरा में 44, बारां में 46, हनुमानगढ़ में 13 पद हैं, श्रीगंगानगर में 28 हैं, बीकानेर में 33, जैसलमेर में 28, बाड़मेर में 67, भरतपुर में 30, धौलपुर में 39, बूंदी में 37, दौसा में 44, उदयपुर में 39, चित्तौड़गढ़ में 60, जालौर में 52, सांचौर में 18, पाली में 65, कुचामन में 46, चूरू में 51, डीग में 53, दूदू में 15 पद, गंगापुर सिटी में 44 पद, करौली में 23 पद, झुंझुनू में 16 पद, जोधपुर ग्रामीण में 53 पद, केकड़ी में 73, खैरतल तिजारा में 31, कोटपुतली बहरोड में 24, जो नए जिले बने हैं वो भी आ रहे हैं। नीमका थाना में 22 पद हैं, फलोदी में, शाहपुरा में 36 पद हैं, राजसमंद में, सवाई माधोपुर में 32 पद हैं। राजसमंद और फलोदी का इसमें नहीं लिखा है भाई, वो आप नोटिफिकेशन में देख लेना टेलीग्राम पे, है ना, थोड़ी गलती हो गई थी। शाहपुरा में 36 हैं, सवाई माधोपुर में 32 हैं, सीकर में 8 पद हैं, टोंक में 53 पद हैं, सिरोही में 27 पद हैं, ब्यावर में 41 हैं, झालावाड़ में 57 पद हैं। इस प्रकार से ये तो हो गए नॉन टीएसपी के तुम्हारे सारे के सारे कितने 1680 पद। अब टीएसपी में 283 पद हैं। टीएसपी एरिया के देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में 1 पद है, डूंगरपुर में 68, बांसवाड़ा में 63, उदयपुर में 49, प्रतापगढ़ में 78, पाली में 1, सलूम्बर में 11, राजसमंद में 2। ये टोटल ये टीएसपी क्षेत्र के हो गए 283 पद। ठीक है साथियों, इस प्रकार से पदों का विवरण भी दिया गया है कि भाई इतने इतने पदों पर यहां भर्ती होगी। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तब हम आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे कि भाई नोटिफिकेशन में ही असली बात होगी। ठीक है ना। अब तो देखो न्यूज है, खबर है, कुछ भी आ जाता है, 100% नहीं मान सकते, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें 100% ही होगा कि कितने पदों पर भर्ती आएगी और कहां कहां कितने पद होंगे। अब तो फिलहाल जो न्यूज में था वो मैंने आपको अच्छे से विवरण दे दिया है, पूरी जानकारी के साथ मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है साथियों, अब आपका काम है तैयारी करना। पहले आप अपनी फोकस तैयारी पर दीजिए भैया, ऐसे पदों पर मत दीजिए कि अब कितने पद घट गए कितने बढ़ गए, ये तो ऐसा ही चलता रहेगा। आप अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है उसको केंद्रित कीजिएगा अपनी तैयारी पर और पूरा फोकस तैयारी को रखिएगा साथियों। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।